प्रणाम गुरुजी। सत्संग क्या है? सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? देखिए, सत्संग शब्द का अर्थ है सत्संग, सत की या सत के संग होना सत्संग कहलाता है। सत मतलब परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ सत है, उसके अलावा कोई भी सत नहीं है। तो परब्रह्म परमात्मा के संग होना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, भगवान के गुणों का संकीर्तन करने से ही सत्संग होता। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि न रोधेति माम योगो न साख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वर्धन्ते सत्संगः सर्वसंगाप होइमा। भगवान कहते हैं, मुझे योग के द्वारा, मुझे सांख्य के द्वारा, मुझे धर्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, निष्ठा पूर्ति के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा मुझे वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि मुझे व्रत के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, वेद के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, नियम के द्वारा, यम के द्वारा भी मुझे वश में नहीं किया जा सकता है। संकीर्तन करने से मैं सहज रूप से वश में हो जाता हूँ। और संसार में जितनी आसक्तियां हैं, जगत में जितनी आसक्तियां हैं, उन्हें सत्संग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता। एक बात ध्यान रखें कि भगवान के संग होने से, भगवान की संगति से पूर्व माता पिता की संगति आवश्यक है। आज हम मंदिरों में जाते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो मंदिरों में जाकर के, आश्रमों में जाकर के, तीर्थ स्थानों पर जाकर के झूम रही है, नाच रही है, भगवान के गीत को सुन करके हम नाना प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे घर में। और गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि पितृ मातृ समम लोके नास्त्यं देवतम परम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूजयेत् पितरो सदा। माता पिता के समान कोई देवता नहीं, इसलिए माता पिता की सेवा करके ही सत्संग किया जा सकता है। भगवान को प्रसन्न करना है, परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो माता पिता की सेवा करके ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। अन्यथा आप जो मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के सामने बैठ करके उनके नाम का जप कर रहे हैं, उन्हें नाना प्रकार का भोग पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, भगवान उसे अस्वीकार करते हैं। यदि आप माता पिता के सेवक नहीं हैं तो कदापि आपके द्वारा किए गए यज्ञ तप को, आपके द्वारा चढ़ाए हुए प्रसाद को, आपके द्वारा किए गए ध्यान को वह स्वीकार नहीं करते। इसलिए खासकर वर्तमान समय में यह युवा पीढ़ी ध्यान दे, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, सभी प्रकार के भय से मुक्त होना है, जीवन में आ रहे असफलताओं से मुक्त होना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम आपको माता पिता का सेवक बनना होगा। क्योंकि इस कलिकाल में माता पिता के अंदर ही सभी देवताओं का वास है। स्वयं पर ब्रह्म भी माता पिता की सेवा करके ही इस मानव जीवन से मुक्त हुए हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जब भी इस धरा पर शरीर को उन्होंने धारण किया है,
तो सर्वप्रथम माता पिता के सेवक रहे हैं और माता पिता की सेवा करके ही वह इस मानव जीवन से मुक्त हो। इसलिए माता पिता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप भगवान की पूजा करें चाहे ना करें, आप तीर्थ स्थानों पर जाएं चाहे न जाएं, आप भगवान के नाम का कीर्तन करें चाहे ना करें, लेकिन सर्वप्रथम आप माता पिता की सेवा करें, तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप नरक के भागी होंगे।